इस साल की मुबारकबाद के साथ हम बात करेंगे कि इस साल हमने क्या खोया, क्या पाया और इस साल में क्या अहम बातें रहीं, किस तरह इसमें ट्रेड हुई, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो तवील लगती है तो आप जो है पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ पर जा सकते हैं इसको फॉरवर्ड करके। अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 1 जनवरी 2024 की कॉल लेकर। जनाब अली, सब में पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह अचीवमेंट्स देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 2023 की। कुछ लोग से डिस्कशन हो रही थी तो मैंने सोचा आपके सामने ये नंबर्स दिखाऊं। ये जो 2023 में हमने 22,031 पॉइंट गेन किए, जो कि अगर मूव को कैलकुलेट करें तो 54.51% बनती है, 54.51%। तो मैं जब उसको कंपैरिजन देख रहा था तो मुझे 2016 में एक ऐसी मूव नज़र आई कि 2016 का साल भी इतना ही शानदार था। मुझे मेरा ख्याल है वो शायद नवाज़ शरीफ साहब का दौर था, आई गेस सो। तो उसमें 14,991 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किया, 45.68%। तो अगर कंपैरिजन परसेंटेज में देखें, पॉइंट्स में मत देखें क्योंकि इंडेक्स इतना बड़ा है। 2016 में 32,800 से 47,800 चला गया, 2023 में 40,400 से 62,400 चला गया। तो मैं पॉइंट्स मेरे लिए अहम नहीं है, परसेंटेज मेरे लिए अहम है। तो 54% 2023 में और 45% 2016 में। तो लिहाजा कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट 2023 ने नहीं की है। उसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्यों? उसकी वजह यह है कि 2023 में जो 22,031 पॉइंट है, इसमें पूरे 6 महीने शुरू के मार्केट में कुछ नहीं हुआ और आखिरी 6 महीने में 21,000 पॉइंट मार्केट बढ़ गई। ये अहम बात है, यानी कि 2023 के सिर्फ 6 महीने जो हैं उसमें ये 54% गेन हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुख्तलिफ जावियों से अगर मार्केट को देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने और समझने का मौका मिलता है। मैंने यहाँ पर कुछ महीने पुराने दिखाए हैं आपको, जो पिछली एक कॉल में दिखा चुका था कि मेमोरेबल मंथ्स इन हिस्ट्री ऑफ PSX कौन से हैं। जितना पीछे में जा सका मैंने आपको जाके दिखाया। तो उसमें मुझे मार्च 2009 जो है उसमें सब में ज़्यादा गेन नज़र आया था, 19.78%। उसके बाद फिर ये पिछला महीना जो नवंबर गुजरा है उसमें हमने 16.53 देखा। ये नंबर्स मैं इसलिए कंपेयर करके डिस्कस कर रहा हूँ कि बहुत से लोग बहुत सारी जज्बाती गुफ्तगू करते हैं, तो उनको ये फिगर्स और ये नंबर्स भी याद होने चाहिए ताकि उनको पता रहे कि कब किस वक्त क्या कैसे हुआ। ठीक है जी जनाब, आप लोगों को बहुत बहुत 2024 की मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए, हमारी सियासत के लिए, हमारी माशरत के लिए इस साल को बेहतरीन साबित करें। और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एहतसाब करें कि हमने 2023 में कैसी ट्रेडिंग की, कहाँ गलतियाँ की, क्या नुकसानात किए जो हम 2024 में अवॉइड कर सकते हैं। और इसका मेरे ख्याल में बेहतरीन सोल्यूशन यही होता है कि अपनी स्किल डेवलपमेंट की जाए, जहाँ तक मैं समझता हूँ। बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को सेहतमंद रखे, खुश खुर्रम रखे। अच्छा जनाब, ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक, समय पहले इसको देख लेते हैं। हम इस स्लाइड में ये देखते हैं कि हमने पिछले मंडे को आपको क्या कॉल दी थी। हमने पिछले मंडे को आपको ये बात की थी कि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बड़ा आसान है बियर्स के मोमेंटम को समझना, ये बात बताई गई थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सीरियस थ्रेट है मार्केट को या इकोनॉमी को, मगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है। ठीक है ना? तो इसमें लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे कि अपॉर्चुनिटी बाइंग बैक की सिलेक्टिव स्टॉक में और नए पोर्टफोलियो में बड़ी अच्छी होगी। और इंडेक्स जो है प्रेशर में रहेगा अगर 61,745 के नीचे ट्रेड करे। और मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बुल्स के लिए नज़र नहीं आता आने वाले हफ्ते में। और
62,366, 62,408, सॉरी 62,366, 62,408, ये वो लेवल है जिसके ऊपर अगर ये रुकता है तो फिर बुल्स गेन करेंगे एनर्जी को। ये तमाम बातें इसमें की गई और इसमें एक और लेवल बताया गया कि जो बुल्स का एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो रहा है वो 62,760 पे हो रहा है। अब ये 5-4 लाइनों में सब कुछ पोशीदा है, ठीक है, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है और इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर मार्केट 61,745 को नहीं मैनेज कर पाती है तो फिर हम 58,380-292 तक मार्केट को जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने बावजूद इन तमाम बातों के आखिरी लाइन में ये लिखा कि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मार्केट बहुत अच्छी है अगर आप सिलेक्टिव स्टॉक को टारगेट कर रहे हैं। अब जनाब ज़रा आ जाइए मार्केट के लो पे 58,758, देखिए बीएस का टारगेट क्या दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए कि मार्केट को जो बताया जा रहा है कि मार्केट कहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है और मार्केट में बुल्स स्ट्रॉन्गर कहाँ तक होते हैं, तो आप देखेंगे मार्केट का हाई है 62,750 और हम कह रहे हैं 62,760। ये तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मार्केट की क्लोजिंग फिर भी बड़ी अच्छी है 62,451 की, मगर इंडेक्स ने गेन क्या किया, जस्ट 746 पॉइंट। जिस तेज़ी से मार्केट चल रही थी अगर उस तनासुब में देखें तो 746 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। प्री ओपन में हमने हज़ार पॉइंट बढ़ते हुए देखे, तो पूरे हफ्ते में हम 746 पॉइंट गेन करके क्लोज़ होते हैं, ठीक है। मगर अपने लो से देखें तो जनाब आली अच्छी खासी रिकवरी के बाद मार्केट क्लोज़ होती है। तो अगर मंडे की कॉल को अहमियत दी जाए और वीक को समझने की कोशिश किया जाए तो यह ऑलवेज़ हेल्पफुल होती है। अब मैंने अगली स्लाइड में आपको मार्केट मुख्तलिफ ज़ावियों से जो दिखाने की कोशिश करता हूँ वो यहाँ पर मेरी एक छोटी सी कोशिश है। सबसे पहले FIPI के नंबर्स को देखते हैं तो माशाल्लाह से 2023 क्लोज़ हो गया और 7 करोड़ 29 लाख डॉलर की इन्फ्लोस के साथ। इसमें जो समय बड़ा इन्फ्लोस है नवंबर का है और इसमें समय बड़ा गेन जो है इंडेक्स के पॉइंट्स के हवाले से वो भी नवंबर का है। खूबसूरत बात यह है कि दिसंबर में वो इन्फ्लोस जारी रहे हैं, 2 करोड़ 67 लाख के इन्फ्लोस हुए। तो ओवरऑल मैं अगर पूरे साल को देखूं 12 महीने में सिर्फ 4 महीने ऐसे जिसमें आउटफ्लोज हुए हैं, जिसमें माल बेचा गया है फॉरेन इन्वेस्टर्स की जानिब से, उसमें भी अक्टूबर के अंदर कुछ ज़्यादा माल बेचा गया, वरना जो बाकी महीने हैं जिसमें माल बेचा गया मार्च, मई और सितंबर, इसमें कोई बहुत ज़्यादा माल नहीं बेचा गया। फिर आपके सामने मैंने 2 चार्ट दिखाए, एक KC 100 सालाना चार्ट और एक KC 100 मंथली चार्ट। ये क्यों दिखाया है मैंने आपको दिखाया है ये जो कंपैरिजन मैं अभी थोड़ी देर पहले तस्करा कर रहा था कि 2023 में मार्केट ने बड़ी ज़बरदस्त साल हो गया ये, तो भाई ऐसा साल 2016 भी था हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह हम 2016 में भी ऐसी अचीवमेंट कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने 2017 में हाई बनाया था, वो कौन सा हाई है, 53,000 समथिंग का जो हाई था, ठीक है जी। और उसके बाद फिर हमने ये 2023 में ज़बरदस्त 22,031 पॉइंट का इजाफा देखा, इसकी परसेंटेज भी मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद एक बॉक्स में छोटा चार्ट दिखाया मंथली मैंने, उसमें मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि जुलाई से जो मार्केट में तेज़ी शुरू होती है और जुलाई की तेज़ी मतलब एक्सेप्शनल, एबनॉर्मल भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ईद की छुट्टियां हो रही थी, उससे एक दिन पहले की जो लास्ट डे था, ये सेशन था, उसमें मार्केट ने ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाई थी और उसके बाद जब बाद में ईद के बाद खुली थी तो फिर मार्केट रुकी नहीं। उसके बाद तो इस तरीके से मैं जून के आखिरी 2-3 दिन और जुलाई के जो दिन है उन जुलाई का पूरा महीना देखो तो मार्केट स्ट्रेट मूवमेंट करती रही। फिर अगस्त में हमने करेक्शन देखी और अगर आपको याद हो तो मैंने इसके पॉइंट्स ही बताए थे, मेरे ख्याल में 5,400 पॉइंट की करेक्शन थी, बिल्कुल अप्रोप्रिएट थी, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सितंबर, उस करेक्शन में कंसोलिडेशन का फेज नज़र आता है, मार्केट पावरफुल होती है, ताकत बनाती है, मजबूत होती है। और फिर अक्टूबर और नवंबर जैसे महीने आते हैं जिसमें मार्केट
طوفان رفتار سے اوپر کی طرف جاتی ہے, والیومز بڑے زبردست طریقے سے اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دسمبر کا مہینہ جس میں ہم ہسٹوریکل ہائی بناتے ہیں 67,094 کا, اور اس کے بعد ہم نیچے آ کے کلوز ہوتے ہیں تقریباً 62,451 پہ. تو انفیکٹ ہم نے پھر دسمبر میں کریکشنل فیز دیکھا ہے. میں منتھلی چارٹ پہ نہیں جاؤں گا, اگر آپ کو کریکشنل فیز کو سمجھنا ہے تو آپ کو ڈیلی چارٹ پہ جانا پڑے گا, کیونکہ ابھی اس کا ٹائم فریم بہت کم ہے, کوئی کریکشن اتنی لمبی نہیں گئی ہے. اگست میں تو تقریباً پورا مہینہ کریکشن ہوئی تھی, ٹھیک ہے نا, مگر ابھی دسمبر میں صرف کریکشن کی فرسٹ ویو اسٹارٹ ہوئی جس نے میرے خیال میں 7,800 پوائنٹ مارکیٹ کو نیچے کیا, جس میں سے 26-2700 پوائنٹ ہم شاید ریکور بھی کر چکے ہیں یا تھوڑا اس سے زیادہ, آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے جی, تو یہ اوور آل مارکیٹ کی پوزیشن ہے. تو مارکیٹ کو اگر ایئرلی آؤٹ لک دیکھیں تو مارکیٹ ماشاءاللہ بہت اچھی نظر آ رہی ہے. اگر میں مارکیٹ کو اس کے برے وقت سے دیکھوں 2008 سے, تو 2008 سے مارکیٹ مسلسل پرفارم ہی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہاں اس میں نیچے اوپر چلتا ہے, یہ مارکیٹ کا نیچرل بیہیویئر ہے. اس کے لیے یہ ڈیلی کال کیوں دی جاتی ہے؟ ڈیلی کال اسی لیے دی جاتی ہے نا, جو چھوٹی مووز ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں, ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اچھا جناب آگے چلیں تو پریسائز لیول ٹیبل ہے, یہ اپڈیٹڈ ہے, آپ کے سامنے ہے. اب بات کر لیتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب اب کچھ باتیں تو اس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جو کریکشن اور ریکوری کی گفتگو ہے وہ پچھلی 2-3 کالوں میں ہوتی رہی ہے کہ مارکیٹ میں 2 میجر ٹرینڈ ہیں, بلش اور بیئرش. ٹھیک ہے جی, مارکیٹ بلش ہے تو اوپر جا رہی ہے, بیئرش ہے تو نیچے جا رہی ہے, مگر اس کے بیچ میں ایک ٹرینڈ رینج باؤنڈ بھی ہوتا ہے. اور جس وقت کریکشن مارکیٹ میں آتی ہے تو اس کے بعد مارکیٹ کو اس رینج باؤنڈ ٹرینڈ میں داخل ہونا چاہیے. رینج باؤنڈ ٹرینڈ وہ ٹرینڈ ہوتا ہے جو مارکیٹ کو اسٹرینگتھ پرووائڈ کرتا ہے. یہ اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ مارکیٹ آگے کون سی ڈائریکشن لے گی, مندی یا تیزی, جو بھی ڈائریکشن لے گی اس میں اسپیڈ نظر آئے گی. رینج باؤنڈ ٹرینڈ ہے, جس طرح میں نے کہا کہ اس میں مارکیٹ اپنی جو مومنٹم لوز کیا ہوتا ہے اس میں اسٹرینگتھ گین کرتی ہے اور پھر آگے چلتی ہے. تو اب ہم اس فیز سے گزر رہے ہیں جس کو میں نے کہا کہ کریکشن میں انٹر ہو گئی, فرسٹ ویو آف کریکشن ہو گئی, 7,800 پوائنٹ مارکیٹ گر گئی, پھر ہم نے ریکوری دیکھی, پچھلے 2-3 سیشن میں بڑی اچھی ریکوری دیکھی. اب یہاں پر میں نے ایک اور تذکرہ کیا تھا, کنسسٹنسی, ڈائریکشن اینڈ دین والیوم. پچھلی چند کالوں میں نے والیوم پیٹرن کا بار بار ذکر کیا ہے کہ والیوم پیٹرن نیچے آ رہا ہے. گوکہ بہت پریشانی کی بات اس تناسب سے تو نہیں ہے کہ ہمارا پچھلا والیوم کیا ہوا کرتا تھا, یہ تو ایکسیپشن تھا کہ ہم نے 80 کروڑ 90 کروڑ کے والیوم دیکھ لیے, ورنہ ہمارا والیوم کتنا ہوتا تھا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اب ہم 30-35 کروڑ کے والیوم میں ٹریڈ کر رہے ہیں, میں 100 انڈیکس کی بات کر رہا ہوں. تو والیوم پیٹرن میں واپس تبدیلی آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو اکاؤنٹ فار کرنی چاہیے. جو میں کہتا ہوں مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھیں, تو یہ تمام چیزیں اس میں اہم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سیشن میں جو آنے والا سال ہے اس میں انشاءاللہ مارکیٹ اور پرفارم کرے گی اور پوری کوشش کرے گی کہ اس ہسٹوریکل ہائی کو توڑ کے نیا ہائی بنائے. عین ممکن ہے, بہت حد تک اس بات کی چانسز ہیں, مگر ہم اتنی دور نہیں جاتے. ہم جو ہے ابھی کیا پاسبلٹیز ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. اور میں وہ یہ چاہتا ہوں کہ ٹریڈرز اگر لانگ میں ہیں تو لانگ کو ہولڈ کر لیں. اس صورت میں اگر 62,662 کے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے, والیوم جنریٹ کر رہی ہے, بڑی سمپل. اگر مارکیٹ اس کے اوپر رکتی ہے اپنے لانگ کو کنٹینیو کر لیں. اور آپ کو مارکیٹ میں نہیں رکنا چاہیے اگر مارکیٹ 61,778 742 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے. اب یہ جو لیول ہے 67,778 والا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ یہاں سے 673 پوائنٹ نیچے, اور 742 اگر گئے تو 709 پوائنٹ, یعنی کہ تقریباً یہ بات یہاں سے 709 پوائنٹ نیچے کی ہو رہی ہے, یہ 700 پوائنٹ نیچے کی ہو رہی ہے. تو کیا 700 پوائنٹ تک کیا کرنا چاہیے, بیٹھ کے تماشا دیکھنا چاہیے؟ نہیں جناب, بالکل بھی نہیں. اب یہاں پر کئی دفعہ میں اس گفتگو میں کچھ لوگوں کے کمنٹس کے جواب بھی دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے یا سمجھنا نہیں چاہتے, یا ان میں وہ اہلیت نہیں ہوتی کہ وہ یوٹیوب پہ میں نے کچھ کمنٹس بھی ایسے دیکھے کہ 62,662 کے اوپر کہا جا رہا ہے
stay long or continue your long if sustain above 62,662. क्या मतलब, क्योंकि मेरी तेज़ी इसके ऊपर है आने वाले सेशन में, ठीक है जी। तो बसूरत दीगर क्या होता है, अगर इसके ऊपर मार्केट नहीं सस्टेन कर रही तो इसका क्या मतलब होगा, सोचने की बात है ना। मैं तेज़ी नहीं करूँगा, और अगर मैं तेज़ी नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, मैं माल नहीं खरीदूँगा। पॉइंट समझ रहे आप। अब अगर मैं माल नहीं खरीदूँगा तो फिर मैं आगे के क्या प्लान है मेरे, आगे के मेरे दो प्लान हैं। अगर तो मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ तो मैं सीधा सीधा अपने एक्यूमुलेशन वाली स्ट्रेटजी पे जाऊँगा कि कौन से स्टॉक मुझे एक्यूमुलेट करने हैं, ठीक है। और जुम्मे की कॉल जो दी गई है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया था आपको कि अपने माल को बेचो, प्रॉफिट टेकिंग करो, कोई बड़ी बात नहीं है, माल दोबारा मिलेगा। तो अब जो अगर मैंने माल बेचा है तो मैं 61,700-800 का जो लेवल है, 61,800 के ऊपर और आसपास मैं बाइंग तलाश करूँगा, सपोर्ट तलाश करूँगा। अब अगर मैं 800 कह रहा हूँ तो ऐन मुमकिन है कि ये एक्यूरेटली 800 ना हो, वो 62,000 भी हो सकता है। तो जब मार्केट अगर यहाँ से नीचे जाती है, यानी कि 300-400 पॉइंट नीचे, तो मैं सपोर्ट लेवल तलाश करने में लगूंगा कि मार्केट सपोर्ट ले रही है, नीचे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, मार्केट को पुश बैक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मुझे मिल रहा है तो मैं वहाँ पे बाइंग करूँगा और अपने स्टॉप लॉस लगाऊँगा 61,742 के नीचे, या जो इमीडिएट लो बन गया होगा और वो लो 67,742 के नीचे होगा तो मैं उसके नीचे स्टॉप लॉस लेके अपनी शॉर्ट टर्म बाइंग कर लूँगा, शॉर्ट टर्म और एक्यूमुलेटेड बाइंग विद द स्प्लिट बाइंग स्ट्रेटजी, ठीक है जी। ये मैं करूँगा और उसका स्टॉप लॉस होगा 742 या नए लो के नीचे, ठीक है जी। नया लो किसको कह रहा हूँ कि अगर 742 के नीचे लो बने, अगर 742 के ऊपर तक मार्केट लो बना रही होती है तो उस सूरत में मेरा स्टॉप लॉस 61,742 के नीचे होगा। इतनी तफसील से मेरा नहीं ख्याल, इससे ज़्यादा तफसील से मैं समझा सकता हूँ या कोई भी समझा सकता है। मैं बहुत तफसील से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ से नीचे जाके मुझे तकरीबन 900-1000 पॉइंट की गिरावट नज़र आती है। तो मुझे क्या ज़रूरत है माल लेके खड़ा होने की शॉर्ट टर्म, मैं तो माल बेचूँगा, मैं तो नहीं खड़ा करूँगा। और मैं सपोर्ट आने पर बाइंग ऑन डिप कर रहा हूँ। याद रखें, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ और बाइंग ऑन डिप दोनों में ट्रेडर की समझदारी का बड़ा दखल है। यहाँ पर उसको देखना पड़ता है लॉन्ग ऑन डिप पे कि सपोर्ट आ रही है या नहीं आ रही, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ में उसको देखना पड़ता है कि यहाँ पर एग्जॉस्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। ये लाइफ मार्केट में सेंटिमेंट्स को देख के समझा जाता है। इन तमाम बातों के बावजूद मीडियम टू लॉन्गर टर्म ट्रेडर की स्ट्रेटजी वही है, एक्यूमुलेशन इन सेलेक्टिव स्टॉक या दिसंबर पोर्टफोलियो। जो दिसंबर पोर्टफोलियो आपको दिया जा रहा है उसमें फ़र्क सिर्फ एक ही आएगा। अगर मार्केट में 1000 पॉइंट की मंदी है, मुझे 2000 ख़रीदने थे तो मैंने 500 ख़रीदे, 1000 ख़रीदे, मैंने कहा 1000 कल ख़रीद लूँगा। आज तो मार्केट में मंदी है, कल शार्प लो मिल जाए शायद मुझे, तो मैं अगली सपोर्ट लेवल पे ख़रीद लूँगा। ये तमाम चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक सवाल यूट्यूब पे हुआ कि ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं या दोनों डायरेक्शन की बात करते हैं, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की है वहाँ भी और अभी भी कर रहा हूँ कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर को अपना बैकअप प्लान रख के मार्केट में जाना चाहिए। अगर वो ये सोच के जाए कि बस कल मार्केट 62,662 के ऊपर ही ट्रेड करेगी, तो फिर वो शायद ट्रेड ही नहीं कर पाएगा। क्यों? अगर मार्केट उसके ऊपर नहीं ट्रेड करती है तो वो क्या करेगा? ना वो माल बेचेगा, ना वो माल ख़रीदेगा, वो बैठ के तमाशा देखेगा, क्योंकि वो एक तरफ देखने का आदी है। वो बैकअप प्लान लेके नहीं चलता। बैकअप प्लान क्या है कि अगर उसके नीचे मार्केट ट्रेड करती है, नंबर एक, जो स्मार्ट ट्रेडर है वो शॉर्ट कर दें। किसने रोका है? क्योंकि अगर 62,662 के ऊपर नहीं रुक रही मार्केट, तो फिर मार्केट में गिरावट जो है 62,300 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और 62,300 तोड़ने के बाद तो वो 62,800 की तरफ जा रही है। तो क्यों ना मैं इसका फ़ायदा उठाऊँ? और ये फ़ायदा वही उठाएगा जिसके पास बैकअप प्लान होगा। इसलिए आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ का मुकम्मल उसके बारे में मालूमात दी जाती है। और मैंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही कि मेरी कॉल को समझने के लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो आई विश कि आप लोग कर रहे हैं। मेरे मेंबर्स और मेरे फॉलोवर्स तो करते हैं, जो नए लोग देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, शायद उनको समझ ना आती हो, नहीं आती हो तो पिछली कॉलों को
تواتر سے دیکھیں تو پھر اگلی کالیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی. تو بہرحال آگے میں نے لکھا ہے کہ آپ کی سیکیور اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ایکیومولیٹڈ اسٹاک کو بھی ایگزاسشن پہ بیچنا چاہیے, کیونکہ ایگزاسشن پہ بیچیں گے تو لیکویڈیٹی کریٹ ہوگی اور اب نیچے آپ اپنے انہی اسٹاکس کو دوبارہ ٹارگٹ کر سکیں. کئی اسٹاک ایسے ہیں جن کو ہم بائی بیک بھی کر سکتے ہیں, حالانکہ ہم نے ان کو بیچا ہے. تو ہمیں نقصان کیا ہے کہ اگر ہمیں 2 روپے نیچے مل رہا ہے, اگر ہمیں 3 روپے نیچے مل رہا ہے, ہمیں 1 روپیہ نیچے بھی مل رہا ہے, تو وہ 1 روپے کا جو موو ہے, جو نیچے کا لاس ہے, کور کر لیا. بہت سے لوگ شارٹ نہیں کرتے, نہ کریں, مگر اگر وہ لوگ اپنا ہی مال بیچ دیں اور پھر اپنا ہی مال واپس لے لیں تو میرے حساب سے تو انہوں نے شارٹ کر لیا ہے اور شارٹ میں پروفٹ بھی کر لیا ہے. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. اور ہاں, کچھ کافی سارے سوالات میرے پاس جمع ہوئے ہیں. کوشش کروں گا اس پہ ایک ویڈیو کروں اور ان سوالات کے آپ کو جواب الگ سے دوں, کیونکہ ویسے ہی میں 2-3 جواب بھی اگر دوں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو جناب بہت شکریہ مجھے دیکھنے کا. یہ آخری سلائیڈ آپ کے سامنے ہے زوم سیشن کے حوالے سے. جن لوگوں کو کال سمجھنی ہے, ٹریڈنگ کو سیکھنا ہے, وہ ہمارے زوم ٹریننگ سیشن کا حصہ بنے, جس میں ہم بیسک ٹریڈنگ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پہ ہماری ٹیم 30% آف دے رہی ہے. آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اگر آپ ٹریڈنگ کو سیکھ کے اور سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں حصہ لیں گے. اگر چاہیں تو آپ اس پہ گوگل فارم کا ایڈریس ڈسکرپشن میں بھی ہوگا, ورنہ 034561904443 پر رابطہ کریں اور اس کا حصہ بنیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.